माइक काम नहीं कर। अरे जुम्मन, इतना घमंड ना करो। अहंकारी का सर नीचा होता है। खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। ठीक है खालाजान, मुझे भी ये रोज रोज की झिकझिक पसंद नहीं है। आप पंचायत बुला लेना। आप पंचायत में मिलेंगे अब खालाजान। अब हम पंचायत में ही मिलेंगे। क्या हाल है मलिका आलिया के? अरे ये फूल का चेहरा क्यों फूला हुआ है? अरे तुम बोलती नहीं है, पता नहीं किस बात से रुकी है। कुछ हमें भी तो पता चले। देखो जी, मुझसे नहीं बनता आपकी खाला का स्वादिष्ट खाना। मुझे तो दाल सब्जी कुछ भी अच्छी नहीं लगती है। कभी दाल में नमक कम बताती है, कभी धनिया। दिन भर घर में एक टांग पर घूमती हूँ, काम ही खत्म नहीं होता। ऊपर से बच्चे और खाला की नींद में उधर बच्चे जान खाते हैं मेरे। मुझसे नहीं होता ये सब। हाँ, शिकायत तो मुझसे भी कर रही थी, पर पता नहीं बुढ़िया को क्या हो गया है। बुढ़ापे में पगला गई है, हर बार शिकायत करती रहती है। चलो खैर छोड़ो। अजी सुना है बुढ़िया पंचायत करने की धमकी दे रही है। हाँ, बोल के तो मुझसे भी गई है, पर तुम चिंता मत करो। भला दूर दूर तक गांव में ऐसा कौन है जो मुझे ना जानता हो या मेरे एहसान तले ना दबा हो। कर लेने दो पंचायत करेगी बुढ़िया। पंचायत में देखेंगे अब उसको। वो तो है, चलो बुढ़िया तो खाना बना खाती रहती है 24 घंटे। कल शाम को 4 बजे पीपल के पेड़ के नीचे गांव में जुम्मन और उनकी खाला की पंचायत है। आप सभी लोग पंचायत में उपस्थित हों और पंचायत का फैसला सुने और उसका सम्मतिकरण। सलामवालेकुम मिश्रा जी। सलामवालेकुम मिश्रा जी। भाइयों राम राम। बस मिश्रा जी कुछ पान वान की व्यवस्था कुछ नसीब हो जाएगा। रामचंद्र मिश्रा जी, उस दिन जुम्मन से क्या गर्मा गर्मी हो रही थी? अरे श्यामलाल जी, आप तो जानते हो कि जुम्मन मियाँ हमारा दिल बराबर नहीं है। जब भी खेत की जुताई आती है फिर जुम्मन मियाँ हमारे खेत की तरफ हल सरका देती है और खेत की मैल कर जाती है। इनका खेत बड़ा होता जा रहा है और हमारा खेत छोटा होता जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मिश्रा जी, जुम्मन का तो पेट ही नहीं बढ़ता। पता है, कुछ साल पहले मैंने कुछ रुपए उधार लिए थे इससे, भूल से जाकर तो ब्याज दे चुका है उसको, फिर भी कहता हूँ बकाया है उसकी। अच्छा, आज तो परेशान है। अजी पंचायत क्या सरासर बेईमानी है, बेईमानी। मैंने तो झूठे वादे करके उनकी सारी जायदाद हड़प ली। अब उनको रूखा सूखा देने से भी कतराते हैं। बेचारी मारी मिट्टी है सुबह से शाम तक, उसको फरियाद करें पंचायत ने बुलाया तो। ठीक है, चलो पंचायत में चलते हैं, देखते हैं। चलिए चलिए।
सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। खालाजान, किस लिए हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है आपने? आप बताइए, आपकी समस्या क्या है? पंचो, आज 3 साल हो गए हैं। मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन शेख के नाम कर दी थी। मैंने अपनी सारी जायदाद जुम्मन शेख के नाम कर दी थी। 1 साल तो मैंने जैसे तैसे रो धो कर काटा, पर अब मुझसे सहा नहीं जाता। ना तो ढंग से रोटी मिलती है और ना ही कपड़ा। बेबस हूँ, इसलिए कोर्ट कचहरी जा नहीं सकती, इसलिए आपके पास आई। अगर मुझमें कोई गलती देखो तो मुझे सजा दो, अगर जुम्मन में कोई गलती देखो तो इसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है? पंचों का फैसला सर माथे चढ़ाऊंगी। इस बात तो ये कहाँ जाए पढ़ाने में बेचारी। बोलो जुम्मन मियाँ, किसे सरपंच चुनते हो? फिर ना कहना, बता दो, पंचों का फैसला मानना पड़ेगा। अरे मुझसे क्या पूछते हो मिश्रा जी? खालाजान से पूछिए, ये जिसको चाहे बना दे सरपंच। और वैसे भी सभी इन्हीं के बुलाने पर तो आए हैं। तो ये बात गलत है, ऐसा न कहो। अरे मेरे बुलाने पर आए हैं तो क्या हुआ? अरे खुदा के बंदे, पंचों के नाम क्यों नहीं बता देता? मेरा मुंह मत खुलवाओ खालाजान, यहाँ सब तुम्हारी सी कहने वाले लोग हैं। जिसे चाहो बना दो पर सरपंच। ये बात गलत अरे है। खुदा से डरो जुम्मन, खुदा से डरो। पंच किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं होते। तुम अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं इन्हीं को सरपंच चुनती हूँ। नहीं खालाजान, देखो जुम्मन और मैं बहुत गहरे दोस्त हैं। मैं जुम्मन से बिगाड़ नहीं कर सकता। बेटा, क्या बिगाड़ के डर से इंसाफ की बात नहीं कहोगे? दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंचों के दिल में खुदा बसता है, पंचों की जुबान से खुदा की आवाज निकलती है। तो ठीक है खालाजान। खालाजान, चौधरी और जुम्मन मेरी दोस्ती है। आप जुम्मन के गलत आरोप के चलते ऐसा फैसला ना लें। पंच कोई दूसरा चुना जा सकता है। पंचायत का नियम है कि पंच निष्पक्ष होना चाहिए। नहीं मिश्रा जी, मैं अलगू चौधरी को ही सरपंच चुनूंगी। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी। जुम्मन शेख, आप अलगू चौधरी जी के सिर पे न्याय की पगड़ी रख दीजिए। ठीक है बच्चों। देखो जुम्मन मियाँ, तुमने मुझे सरपंच तो चुन लिया है, मगर सभी जानते हैं कि तुम्हारी और मेरी बहुत गहरी दोस्ती है। वक्त जरूरत हम दोनों एक दूसरे के काम भी आए हैं, मगर आज पंचायत ने मुझे सरपंच चुना है। मेरी नजरों में तुम और खालाजान दोनों बराबर हो। कहो, पंचायत से क्या कहना चाहते हो? देखो पंचों, जो भी खालाजान ने कहा है वो ठीक है। आप लोगों को जो कुछ पूछना है पूछिए। मियाँ, क्या खालाजान ने 3 वर्ष पहले अपनी जमीन तुम्हारे नाम की थी? जी की थी। तो तुमने इसके एवज में खालाजान की देखभाल करने का जिम्मा लिया था? जी लिया था। और सुना है इसी के साथ साथ तुमने इनके खाने पीने का, कपड़े लत्ते का और भी जिम्मेदारियां ली थी? बिल्कुल ली थी जी। फिर क्या प्रॉब्लम है? तो जुम्मन मियाँ, ऐसा क्या हो गया कि खालाजान को बार बार रोना झींकना पड़ता है? उनको ताने दिए जाते हैं, वक्त पे रोटी नहीं दी जाती, तुम्हारी बेगम अलग से परेशान करती है। नौबत यहाँ तक आ गई कि खालाजान को पंचायत बुलानी पड़ी। आखिर माजरा क्या है? देखो पंचो, थोड़ी बहुत कहा सुनी तो हर घर में हो जाया करती है। क्या छोटी मोटी बातों के लिए पंचायत बुलाते हैं? और पंचायत को मालूम है कि जायदाद कितनी है और उससे कितना मुनाफा होता है। अरे जुम्मन मियाँ, पंचायत को ये भी मालूम है कि 3 साल पहले खालाजान ने अपनी जमीन रामधन मिश्रा जी को ठेके पर दे रखी थी। उस समय मिश्रा जी भी बहुत खुश थे और खालाजान को भी कोई परेशानी नहीं थी। फिर अब ऐसा क्या हो गया? तो मिश्रा जी। जी पंचो, हमारे पास खालाजान की जमीन कई वर्ष रही है और हमने कभी खालाजान को शिकायत का मौका नहीं दिया और खालाजान भी हमेशा खुशी दिखी है। लेकिन पंचो, बहीनामे में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि मैं खालाजान को माहवार खर्चा दिया करूं। मगर जुम्मन से ये तो मानते हो खालाजान की जमीन से आमदनी होती है? आमदनी होती है कि नहीं? आमदनी तो होती है भाई।
खैर छोड़ो, पंचायत ने तुम्हारा भी पक्ष सुना और खाला जान का भी। पंचायत कुछ देर में अपना निर्णय सुनाएगी। आमदनी तो होती है, आमदनी तो होती है, आमदनी होती है। मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि बुजुर्गों को कभी भी परेशान न करना चाहिए। अगर ऐसा करता है या इसकी बेगम करती है तो ये अत्याचार है। बेचारी मांगती भी क्या है, 2 वक्त का खाना ही तो मांगती है और क्या मांगती है, 2 वक्त का खाना मांगती है और क्या मांगती है। ठीक है, बुढ़ापे में और क्या चाहिए? 2 किलो की अगर ये वो भी ना दे सके खाला जान को तो क्या जाए तो जाए कहाँ। देखो जुम्मन से पंचायत ये मानती है कि खाला जान की जमीन से इतनी आमदनी तो अवश्य हो जाती है कि खाला जान को माहवार खर्चा दिया जा सके। इसलिए पंचायत का ये फैसला है कि तुम खाला जान को माहवार खर्चा दोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा वहीनामा रद्द समझा जाए। भाई बहुत ही दिक्कत फैसला, बहुत बढ़िया फैसला है। अमल करें आप। खाला जान तुम भी थोड़ा ध्यान रखो, उम्र हो गई है। ठीक है भाई, राम राम। और अलगू की दोस्ती अब सिर्फ औपचारिकता भर ही रह गई है। कहीं रास्ते में टकरा गए तो दुआ सलाम हो गई, नहीं तो अपने अपने घर। जुम्मन सोचता है कि इतने गहरे मित्र ने वक्त पर मेरा साथ नहीं दिया और अलगू को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगता है। जुम्मन की पत्नी करीमन का भी यही मानना है। और 1 महीने बाद मिश्रा जी। हाँ मिश्रा। अरे मिश्रा जी आप सुने, अलगू चौधरी का इतना हट्टा खट्टा बैल मर गया। हमें उनकी मुसीबत में उनके घर चलना चाहिए। खेतों में बहुत काम चल रहा है, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। काम तो सारी जिंदगी चलेगा। हमें उनके घर जाना चाहिए। हमारे उनसे घरेलू संबंध है। उनकी मुसीबत में हम खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? उन्हें क्या बुरा नहीं लगेगा? उनसे हमारे घरेलू संबंध है और हमारे खेत भी उनके घर की तरफ ही है। ऐसा करो चलते हैं, मैं खेतों में चला जाऊंगा, वहाँ से आप निकल जाएंगे। तो घर चलते देखते हैं, उसके बाद आते ही रहते हैं। आज तो छुट्टी गई। मगर अफसोस एक बैल मर गया। देखो जी, ये जो जुम्मन दुश्मन बना बैठा है ना, किसी ने ही दिया होगा जहर हमारे बैल। नहीं तो इतना सुंदर हट्टा कट्टा बैल, अरे ऐसे कैसे मर जाता? कल शाम तक तो चरा खिलाकर बांधा से मैंने देखा था, बैल के मुंह से झाग निकल रहा था। अरे चौधराइन, मैंने कौन सा पक्षपात किया था? जो न्याय की बात थी वही तो मैंने कही थी। ये न्याय मुझे तो अन्याय लग रहा है ना। सही कह रही हो, मगर चौधराइन भगवान सब देख रहा है। मैंने कोई अन्याय नहीं किया था, ना ही कोई पक्षपात किया था। जो न्याय की बात थी वही मैंने और पंचायत में कही थी। देखो तो उस करीमन को नाम पर मक्खी तक नहीं बैठने देती। आज सुबह मिली थी मुझे गांव में। अच्छा। पहले तो मुझे देखकर ऐसे सकपकाई, नजर तक नहीं मिला रही थी वो मुझसे। बाद में जब मैंने उसे बुलाया, मैंने बताया करीमन तुम जानती हो हमारा एक बैल मर गया है। तो बताए क्या कहने लगी? क्या कहने लगी? वो तो जैसे गुस्से से फूट ही खड़ी हो। कहने लगी हम क्या करें, तुम्हारा बैल मर गया है तो हमने थोड़ी ना मारा है तुम्हारे बैल को। हमसे तो जाने सारा गांव भी खार खाए बैठा है। और ऊपर से जब से पंचायत का फैसला हुआ है, उस खाला का खर्चा भी तो बढ़ गया है। ना जाने क्या क्या बगे जा रहे हैं। सही कह रही हो चौधराइन, सही कह रही हो। क्या करें? राम राम। राम राम मिश्रा जी, राम राम। कैसे हैं? क्या चौधरी
गांव में तो अंधेर गति मच गई है। बताओ, कल तक हमारा बैल बिल्कुल ठीक ठाक था, आज सुबह देखा ये कैसे मरा हुआ दिया, पूरा बैल नीला हो गया था, नीला। मैं समझ रही हूँ बहन तुम्हारा इशारा किस तरफ है, लेकिन बिना देखे किसी को इल्जाम नहीं लगा सकते। आपका शक हम समझ रहे। और उस करीमत को तो देखो, ऐसे गुस्से से फूट पड़ी वो तो। अरे छोड़ो चौधराए, जो बीत गया सो बीत गया, उस पर मिट्टी डालो। मिश्रा और मिश्रा जी आए हैं, कुछ खाने पीने लस्सी का इंतजाम करो। अरे नहीं भाई चौधरी, हम बहुत व्यस्त हैं, खेतों में काम चल रहा है, हम खेत कर लेंगे। अरे नहीं नहीं मिश्रा जी, जब भी आते हो हमेशा यही कहते हो। बहुत जल्दी चलिए, राम राम। तो चौधराए जरा मुझे खेतों में थोड़ा काम है, वो क्या आता हूँ खाना वगैरह। कहाँ हो? अरे आई, एक तो इस घर में काम एकदम नहीं, ऊपर से इस घर के काम, ऊपर से ये चौधरी जी एक बार आवाज लगाते हैं ना, चुप ही नहीं होते। हाँ बताओ क्या बात है? अरे चौधराई, आज बाजार में समझू थे। अच्छा, पहले तो बैल के मर जाने का अफसोस जताते रहे, फिर कहने लगे चौधरी साहब आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ। आपका एक बैल मर चुका है और आपके बैलों की जोड़ी खराब हो चुकी है, और मेरा काम धंधा तो आप जानते ही हैं। अच्छा, वही साहू जो गाँव से दाल चावल ले जाते हैं बाजार में बेचने के लिए? हाँ हाँ वही साहू। और वहाँ से आते हुए नमक मसाले ले जाते हैं गाँव में बेचने के लिए? हाँ वही साहू, वो गाँव के कोने पर दुकान है। अच्छा, वो तो इतना गाड़ी में सामान लाते ले जाते हैं ना? हाँ, वो कहने लगे चौधरी साहब एक बैल आपका मर चुका है और मुझे बैल की जरूरत है, ये बैल आप मुझे दे दो। हाँ, कह तो वो ठीक ही रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही खाली बंधा रहता है। ठीक है, दे देते हैं बैल। मगर चौधराई वो कह रहे थे कि वो रुपए 1 महीने बाद देंगे। कोई बात नहीं, 1 महीने बाद रुपए ठीक है, मैंने भी यही सोचा, इसलिए मैंने उनको वो बैल दे दिया। क्या बैल दे दिया? लो, जब बैल दे ही दिया है तो आप मुझे क्या बताते हो? अरे चौधराई नाराज क्यों होती हो, नाराज क्यों? तुम्हारा मतलब थोड़ा ही है, मुझे पता था तुम भी ऐसा ही कहोगे। बातें बना तो कोई आपसे सीखे। अरे नहीं चौधराई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, 1 महीने बाद बैल के पैसे लेना जरूरी याद रखना साहू से। ले लूंगा। पहले ही एक बैल के मरने से हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। चौधराई नाराज न हो, ले लूंगा, कह तो क्या ले लूंगा। मैं जरा मिश्रा जी के यहाँ हो गया। हाँ ठीक है। साहू के घर बैल आया तो मानो उनकी नजर में खजाना ही मिल गया। कहाँ तो गांव से शहर आने जाने के लिए एक ही खेत के लाले पड़े रहते थे, मगर जब से अलगू के घर से बैल लाए तो दिन में 3-4 खेत हो जाते और दोनों तरफ मुनाफा ही मुनाफा। मगर बेचारा बैल तो जैसे मरा ही जा रहा था। 1 महीने में ही हड्डियां निकल आई और एक दिन शाम को गांव आते समय ऐसा बैठा कि फिर उठ ही न पाया। समझू ने खूब पिटाई की, मगर मरा हुआ भी कहीं उठता है भला? गाड़ी पर माल लदा था और जेब में रुपए थे। कुछ देर तक तो रस जगा किया, पर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जेब के रुपए और गाड़ी का माल लुट गया। अरे क्या हो गया? सुबह देखा तो वो गुम थे और रोते चीखते घर पहुंचे। बैल भी मर गया, अब कहाँ जाओ इस रात में? अभी सो जाता हूँ।
जाने क्या है। क्या हुआ? कैसे परेशान हो रहे हो? अरे बर्बाद हो गए, अरे बर्बाद हो गए, क्या बताए, कहाँ रह गए? सब लुट गया, सब लुट गया, सब है। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। अरे वो अलगू के वहां से बैल लाया था ना, हाँ हाँ, वो मर गया, सब लुट गया, सब लुट गया, मर गया? पर ऐसे कैसे मर गया? अलगू तो उसकी बड़ी तारीफ कर रहा था। चलो मर गया तो उनके रुपए भी मर गए। अरे सवायन, वो बैल तो मरा ही, मेरी सारी जिंदगी भर की कमाई भी लुट गई उस रात, उस बैल की मरने की वजह से। कुछ बताओ तो। अरे सारा सामान भी ले गए, चोर आए थे, सारा सामान मेरा लूट के ले गए। पैसे? पैसे क्या, मैं बाजार से, सुनो सहुआयन बड़ी, बताओ। ऐसा हुआ हम बाजार से आ रहे थे सामान लेकर के, और बैल चल नहीं रहा था, थोड़ा थक रहा था। अच्छा अच्छा। हम माल भी था, और तो लाते 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 वो बैल जो है एक जगह पर बैठ गया, ऐसा बैठा कि उठा नहीं। तो हम क्या करते, मैं भी वहां सो गया, सोचा कल सुबह चले जाऊंगा, रात भर जागता रहा, माल भी था, लेकिन क्या बताऊं सवायन, रात को चोर आए ना, भूले गए, बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। ये सब ना उस अलगू की वजह से हुआ है, उसी ने हमें ऐसा बैल दिया था। बर्बाद हो गए। बाहर से देखने में तो ठीक ठाक था, पर अंदर से बहुत ही कमजोर था। हाँ सवायन, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, ये सब अलगू चौधरी की वजह से हुआ है। उसी ने हमको ऐसा बैल दिया था जो बाहर से देखने में बहुत तगड़ा लगता था, लेकिन अंदर से किसी काम का था नहीं। सवायन बर्बाद कर गया वो बैल हमको। लक्षणा भी बहुत था, हमारा सारा सामान ले गया, और कह देती हूँ उस चौधरी को 1 रुपए मत देना। नहीं, मैंने कहाँ से देखा, चोरी हो गए। दुकान देखो, अभी मैं खान कर। अब दुकान क्या देखे, वहाँ कुछ अरे वो चौधरी साहब, राम राम। राम राम साहू, राम राम, कैसे हो भाई? बस चौधरी साहब, कितना हो रही आपकी? भाई सुना है काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। आजकल गाड़ियों में माल लाद लाद के शहर ले जा रहे हो, खूब बरकत हो रही है भगवान की कृपा से। तो अब हमारे पैसे भी लौटा दो। पैसे? कौन से पैसे? अरे कौन से पैसे? अरे भाई वो बैल जो खरीदा था। अरे चौधरी साहब, कुछ तो शर्म करो, उस बैल की वजह से मेरा सारा सामान लुट गया, उसकी मरने की वजह से, और आप पैसे मांग रहे हो। बैल की वजह से कैसे भाई? अरे उसकी मरने की वजह से। उसके मरने की वजह से? हाँ, उस बैल। साहू छोड़ो, मैं जानता हूँ तुमने उस बेजुबान जानवर को इतना अत्याचार किया, उस पर माल लाद लाद के शहर ले जाया करते थे, उसे इतना रोंदा, बेचारा आग भी न बरस सका। वो मरता नहीं तो क्या होता। सच्चाई तो यह है समझू कि तुमने एक बेजुबान जानवर की हत्या की है, हत्या। चौधरी साहब, आपका बैल देखने में तो बहुत तगड़ा था, बहुत सुंदर था, लेकिन अंदर से इतना कमजोर था कि मार ही ना सका, और आप ऊपर से रुपये मांग रहे हो। अरे छोड़ो ये सब साहू, हमने तो तुम्हें हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त बैल दिया था ना। अरे चौधरी, आपको उल्टा हमारे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। चपड़ 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 सहुआ, तुम तो चुप ही रहो। अरे क्यों ना बोले, अरे तुम तो कुछ बोले। अरे हाँ चौधरी साहब, रुपये कहाँ से लेके हम छुट्टी बर्बाद हो गए, नहीं हमारे पास कोई। मैं कुछ नहीं जानता, आज तक इस गांव में किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई कि चौधरी को आंखें दिखा सके। और साहू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पैसे मारने की बात करता है। नहीं, रुपये है, ये सब चोरी हो गए। बिल्कुल नहीं देना। नहीं देना।
मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो मेरे रुपए चाहिए बस। नहीं कैसा कैसा बैग दे दिया, ऊपर से रुपए चाहिए इनको। क्या यार तुम बोलते ही नहीं, नहीं बोलो ना। 24 लाख रुपए नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे उस बैग की वजह से सारा नुकसान हो गया है और आप रुपए मांग रहे हो। भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे रुपए मेरे चाहिए बस। नहीं नहीं रुपए हम दे देंगे, ऐसा है आप हमारा बैग ले जाओ, 1 महीने जोत लो, हम रुपए नहीं देंगे। अरे भाई मैं क्यों बैग ले जाऊँ, क्यों जोत लूँ? 2 महीने जो खिलाफ हमारे बैग को, हम रुपए कहाँ से दें? मुझसे कोई बहस ना दो, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, मुझे मेरे रुपए लौटा दो बस। नहीं देंगे जी हम रुपए, हमारे पास है नहीं लौटाएगा सब रुपए हमारे, 100 रुपए हमारे पास है, हमारे दुकान में माल नहीं देंगे। नहीं चौधरी साहब तेरे को लट दिखाते हो। अरे भैया, अरे क्या सब छोड़ दो। अरे भाई भगाई का तो जमाना ही नहीं रहा। यार पैसे कहता हूँ तो लड़ाई करता है। पंचायत में काम करने में क्या था? ठीक है पंचायत बैठाओ, पंचायत ठीक है पंचायत। और फिर से पंचायत बैठती है। कल शाम को वही टाइम ठीक 4 बजे पीपल के पेड़ के नीचे समझू साहू और अल्लू चौधरी की पंचायत है। आप सभी लोग हैं और पंचायत का फैसला सुने। चौधरी जी भी आ गए। हाँ चौधरी आओ भाई, हेलो राम राम। मैं समझता हूँ सभी पंच आ चुके हैं। अल्लू चौधरी जी, अब मैं समझता हूँ कि सरपंच का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो आप किसे सरपंच बोले? जिसे समझू साहू चाहे चुन ले। बोलो समझू साहू सरपंच किसे चुनते हो? तो मेरी तरफ से जुम्मन से चौधरी जी, आपकी और जुम्मन की अदावत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं? अरे कोई परेशानी नहीं है मिश्रा जी, जिसे समझू चाहे, जिसे कभी समझू चाहे उसे चुन ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। समझू साहू जी, आप न्याय की पगड़ी जुम्मन शेख के सिर पर रखें। बता देना कोई परेशानी होगी। ठीक है, पंचायत की कार्यवाही शुरू की जाए और सबसे पहले समझू साहू जी अपना पक्ष रखें। देखो बच्चों, मैंने 1 साल पहले अल्लू चौधरी से बैल लिया था। इनकी बैल की जोड़ी का एक बैल मर गया था और एक बैल इनके किसी काम का था नहीं। तो मैंने सोचा जब इनके किसी काम का नहीं है
तो आपको पता ही है कि मेरा काम तो शहर से माल लाने और ले जाने का है। मैंने इनका बैल ले लिया, बैल अब 1 महीने में ही मर गया। अब अलगू चौधरी कह रहे हैं मेरे से कि तू पैसा दो पैसा दो पैसा दो। उस रात मेरे बहुत सामान चोरी हो गया, अब बताओ मैं पैसा कहाँ से दूं? है नहीं पंचो, हकीकत ये है कि मैंने इसे बहुत ही फट्टा फट्टा और तगड़ा बैल दिया था, और खास बात ये है कि मैंने इसे बहुत ही कम दामों में दिया, और इसने कहा कि 1 माह बाद तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा। और जब मैं इसके रुपए लेने पहुंचा तो कहने लगा बैल मर गया, रुपए किस बात के। अब आप ही बताएं, क्या मुझे मेरे रुपए मिलने चाहिए या नहीं? बैल कैसे मर गया? अब जब इनका बैल ही मर गया तो रुपए किस बात के? अरे बैल के मरने की वजह ये थी कि ये उसे चारा तो देता नहीं था, अत्याचार करता था। उस बेजुबान जानवर पर बोझा लाद लाद के नोट बनाता रहा, लेकिन उसकी कभी देखभाल नहीं की। और बेजुबान जानवर मरता नहीं तो आखिर क्या होता? भाई पंचो, इस बात का गवाह तो मैं हूँ कि पहले शंभू साहू 1 खेप ले जाते थे शहर, लेकिन अलगू चौधरी से जब बैल लेके आए तो इनकी 3-4 खेप हो जाते थे। बताइए। इजाजत चाहूंगा सर, ये तो मैंने भी देखा था कि मियाँ साहू जी हमारे बैल को बहुत ही सूखा भूसा खिलाते थे, और वो भी खाली पेट, भर पेट खिला ही नहीं पाते। मगर पंचो, बैल के मर जाने से समझू साहू के घर का माहौल इतना गंभीर हो गया था कि बेचारे का कई दिनों तक खाना नहीं बना था। सारी जगह पूरी चोरी हो गई थी इसकी। ठीक है बेटा। जब बैल से इतना काम लिया जाता था तो उसके चारे पानी का भी इंतजाम करना। अरे नहीं, मैं देखने में हट्टा करता था, ताकत नहीं थी उसमें। कभी तो 1 महीने में बीत गया। ठीक है, छोड़ो, यहाँ बीत गया। ठीक है भाई, हम दोनों की बात सुन ली है, अभी विचार विमर्श करके आपको फैसला सुनाते हैं। ठीक है मिश्रा जी, बैठिए। देखो भाई जुम्मन से आप बताएं, जब बैल खरीदा था कोई बीमारी नहीं है, और मैंने देखा था कि दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद पंचायत इस निर्णय पर पहुंची है कि समझू साहू को बैल के पूरे दाम अलगू चौधरी को अदा करने चाहिए, क्योंकि जब बैल खरीदा था यदि उसी वक्त पैसे दे दिए जाते तो क्या बैल मर जाने के बाद समझू साहू अपने पैसे वापस मांगने आता? इसलिए पूरे पैसे उनको देने पड़ेंगे। ये पंचायत का फैसला है। बहुत बढ़िया। मगर छोटा वो बड़ी बात पंचो, समझू साहू के नुकसान को देखते हुए समझू साहू के साथ पंचायत को नरमी तो बरतनी चाहिए। नरमी या रियायत के बारे में पंचायत कुछ नहीं कर सकती। ये अलगू चौधरी पर निर्भर करता है कि वो समझू साहू को रियायत देंगे या नहीं। बहुत सही फैसला किया है जी, बहुत सही फैसला। समय को देखते हुए जरा जल्दी करें या यही स्टॉप करना। मेरे दोस्त, हालांकि पंचायत के बाद मैं तुम्हारा बड़ा दुश्मन बन गया था, लेकिन जब न्याय की पगड़ी मेरे सिर पर रखी गई तो तब मेरी समझ में आया कि जब लोगों की उम्मीद हमसे न्याय की होती है तो हमें न्याय के सिवा कुछ नहीं सूझता। तुमने भी उस वक्त न्याय किया था और आज मैंने भी न्याय किया है। उस वक्त भी मेरे उतने गहरे दोस्त थे और आज भी मेरे उतने गहरे